प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको धर्मराज और एक बुढ़िया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार धर्मराज धरती पर लोक भ्रमण करने निकले। चित्रगुप्त भी उनके साथ चल दिए। धरती पर पहुंचकर घूमते घूमते थक गए। उन्हें भूख भी लग गई थी। कुछ भोजन प्राप्त करने की इच्छा से गांव में जाकर एक घर का दरवाजा खटखटाया। सेठानी ने दरवाजा खोलकर उनसे पूछा, महाराज आपको क्या चाहिए? इस भरी दोपहरी में क्यों नींद खराब करने आ गए? धर्मराज ने कहा, हमें भूख लगी है, कुछ भोजन चाहिए। सेठानी गुस्से से बोली, आपको अपने साथ घर से कुछ नाश्ता लेकर चलना चाहिए था। यहाँ आकर मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? ये कहकर वो पैर पटकती हुई चली गई। धर्मराज और चित्रगुप्त आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने पर एक बुढ़िया मिली। जैसे ही उसकी दृष्टि धर्मराज पर पड़ी, उसने हाथ जोड़कर कहा, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? धर्मराज ने कहा, हमें भूख लगी है, क्या भोजन मिलेगा? बुढ़िया बोली, धर्मराज को भोजन कराने से बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? और वो लोटा लेकर बाहर जाने लगी। धर्मराज के पूछने पर उसने कहा, मैं दूध, चावल और खांड लाने जा रही हूँ। धर्मराज ने उसे पहले अपनी झोपड़ी में देखने को कहा। घर के अंदर आने पर बुढ़िया ने पाया कि उसका भंडार तो सब चीजों से भरा हुआ है। उसने झटपट खीर बनाई और दोनों को परोस दी। धर्मराज उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए। बुढ़िया ने कहा, भगवान, आपके खाने के बाद भी बहुत सी खीर बच गई है, इसका क्या करूं? मैं तो नितांत अकेली रहती हूँ। एक बेटा था जो बहुत दिन पहले ही मुझे छोड़कर चला गया। मैं इतनी बूढ़ी हूँ, कितना खाऊंगी? धर्मराज ने उसे आंखें बंद करने को कहा। जब थोड़ी देर बाद धर्मराज के कहने पर उसने आंखें खोली तो उसका पूरा परिवार आंखों के सामने खड़ा था। बेटे, बहू, पोते पोतियों को देखकर उसकी आंखें भर आईं। वो धर्मराज का धन्यवाद करके कहने लगी, प्रभु, एक समस्या है। इतने सारे लोगों को इतनी छोटी सी झोपड़ी में कहाँ रखूंगी? धर्मराज ने कहा, तुम चिंता मत करो। ये कहकर उन्होंने झोपड़ी को अपने पैरों से स्पर्श किया तो वहाँ एक महल खड़ा हो गया। बुढ़िया का चेहरा चमक उठा। उसने निश्चय किया कि वो खीर प्रसाद के रूप में सबको बांटेगी। बांटते बांटते वो उसी सेठानी के घर जा पहुंची जहाँ धर्मराज पहले गए थे। सेठानी ने बाहर आकर बुढ़िया के हाथ में खीर देखी तो हैरान हो गई। वो बोली, तेरे पास ये खीर कहाँ से आई? जरूर कहीं से चुरा कर लाई है। तेरे पास तो खाने को रोटी भी नहीं है, तो आज खीर कैसे पका ली? बुढ़िया ने कहा, मेरी कुटिया में धर्मराज और चित्रगुप्त आए थे। उनकी कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है। सेठानी ने कहा, मैंने तो उन्हें नौटंकी वाला समझकर बिना भोजन कराए ही भगा दिया। इसका अर्थ ये हुआ, जो मेरे भाग्य में था वो तुझे मिल रहा है। मेरे घर खाने को अन्न भी नहीं बचा है। तुझे जो मिला है वो मेरे हिस्से का है। मैं जाती हूँ उनके पास और उनसे क्षमा मांग लेती हूँ। ये कहकर सेठानी घर से निकलकर धर्मराज और चित्रगुप्त को खोजने लगी। जब वो मिले तो वो उनके चरणों में गिर गई। वो बोली, भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको नहीं पहचाना, वरना बिना भोजन कराए मैं नहीं भेजती। मुझसे गलती हो गई, लेकिन आपने मेरे भाग्य का बुढ़िया को कैसे दे दिया? मेरे घर में तो कुछ भी नहीं बचा। धर्मराज ने कहा, मैंने किसी के भाग्य का फल दूसरे को नहीं दिया। तूने भोजन कराए बिना ही लौटा दिया। और बुढ़िया ने बड़े प्रेम से खीर खिलाई। उसके प्रेम के कारण उसे धन, महल और परिवार सब कुछ मिला। तेरी दुत्कार के कारण तेरा सब कुछ लुट गया। ये तेरे कर्मों का फल है जो तुझे मिला है। जो मनुष्य अपनी संपत्ति का उपयोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करता है, उसके घर में हमेशा दुख और अशांति रहती है। उसका धन कभी नहीं बढ़ता। जो धन है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। सेठानी पश्चाताप से बोली, मेरा जीवन कैसे चलेगा? भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं सबकी भलाई के लिए दान धर्म करूंगी, गरीबों को भोजन कराऊंगी। धर्मराज ने कहा, काम तेरा रुकेगा नहीं, धन तेरा बढ़ेगा नहीं। ये कहकर धर्मराज चित्रगुप्त को लेकर स्वर्ग की ओर चले गए। दोस्तों, देखा आपने कैसे लोगों को अपने कर्मों का फल मिलता है।
जीवन में सुखी होना है तो अच्छे कर्म कीजिए। ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।